हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्तिक मास की। अब कार्तिक मास आने ही वाला है और कार्तिक मास में किस तरीके से आप स्नान कर सकते हैं, कार्तिक मास में स्नान दान आदि के क्या नियम होते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्तिक मास जो है ना, सभी मासों में सबसे उत्तम बताया गया है और बाकी के 11 मास में अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं और सिर्फ एक कार्तिक मास में अलग करते हैं तो हमें 11 महीनों के दान पुण्य या व्रत का जितना फल मिलता है ना, कार्तिक मास उतना अकेला ही एक महीना जो है अगर आप दान पुण्य व्रत कर देते हैं तो उससे मिल जाता है। बहुत ही पावन और उत्तम महीना कहा गया है इसे। इस महीने में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अगर इस महीने में दान पुण्य कुछ भी किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है वो सीधा बिना किसी अड़चन के वो सीधा भगवान को जाके लगता है और भगवान छोटे से छोटे दान स्नान व्रत से बहुत प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इसी महीने में भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इसीलिए इस मास का जो नाम है उन्हीं के नाम पर पड़ा है कार्तिक। और इस महीने में भगवान कार्तिक की भी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान विष्णु दामोदर व नारायण रूप में पूजे जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में यानी कि मछली के रूप में अवतार लिया था और सभी वेदों की रक्षा की थी। इसीलिए इस मास में मछली के साथ साथ अंडा, मांस और मदिरा जैसे तामसिक भोजनों से परहेज रखना चाहिए। कार्तिक स्नान जो है वो हमारा शुरू हो जाता है अश्विन की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा वाले दिन से और जो कि हमारा समाप्त होता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये एक महीना होता है जिसमें हमें स्नान दान आदि करना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं विशेष जो हमें क्या करना होता है कार्तिक के महीने में। तो सबसे पहले तो आता है स्नान। आपको सुबह उठकर तारों की छाँव में यानी कि सूर्य निकलने से पहले नहाना होता है। और वैसे तो इसमें जो विशेष महत्व बताया जाता है वो किसी पवित्र नदी आदि में जाके स्नान करना होता है या तालाब वगैरह पे। लेकिन क्योंकि आजकल पॉसिबल नहीं होता कि आप एक महीने के लिए कहीं पवित्र नदी के आसपास जाके रहें या तालाब वगैरह आजकल नहीं मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही नहा सकते हैं सुबह जल्दी उठ के। पहले के टाइम पे तो पानी भर के रख दिया जाता था मटकों में या तांबे वगैरह के बर्तन में छत पर और उससे नहा लिया जाता था, लेकिन आजकल वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो आप अपने नॉर्मल जो अगर आपके ताज़ा पानी आता हो, समरसीवर वगैरह हो, तो आप उससे नहा सकते हैं, ठंडे से नहा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं रहती या नहीं इतने ठंडे पानी से नहा सकते तो कोई बात नहीं, आपके मन में श्रद्धा भाव होने चाहिए। जैसे कि कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप अपने घर पर थोड़ा सा जैसे गुनगुना पानी लेके उससे भी नहा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से तो बेहतर है जितना हो सके उतना करें। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि बिना कुछ करने से अच्छा है अगर आप थोड़ा बहुत उसमें अपने हिसाब से भगवान का नाम ले ले तो भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। बस आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्नान करना होता है और उसके बाद आपको स्नान करने के बाद जो है महात्म पढ़ना होता है और इसकी कुछ कथाएं होती हैं। महात्म और कथा भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे मैं कहानियाँ महात्म वगैरह होते हैं वो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना है, रोज सुबह आपको सूर्य को अर्घ देना है। और माँ तुलसी का जो है ना, तुलसी के पौधे का इस महीने में विशेष रूप से पूजन बताया गया है। उनका विवाह भी इसी महीने में होता है, तो आपको तुलसी पूजन जरूर करना है। वैसे भी वो भगवान विष्णु के प्रिय होती हैं। तो आप जो है अपनी कथा करेंगे या महात्म पढ़ेंगे वो भी ना आप तुलसी के पेड़ के आगे बैठकर ही पढ़ें। यानी कि जहाँ भी आपने तुलसी का पौधा लगाया होगा आप नहा धोकर उसी के आगे बैठ जाइएगा और वहीं पर आपको दीपक जोड़ लेना है, क्योंकि दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है कार्तिक के महीने में। तो आपको वहीं पर दीपक जोड़ लेना है और वहीं बैठकर आपको अपनी महात्म कर लेना है और सारी कथाएं कर लेनी है। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है और आपको रोज शाम को भी एक दीपक जरूर जोड़ना है तुलसी के गमले में। हो सके अगर आप कर सकते हैं तो आप 5 भी जोड़ सकते हैं, 2 भी जोड़ सकते हैं, अपने यथाशक्ति अनुसार आप दीपदान जरूर करें। कार्तिक के महीने में बहुत ही विशेष बताया गया है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार देसी घी का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, जिसका चाहें उसका जो है दिया जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो एक तुलसी जी में दिया जोड़े रोज शाम को, वो तो आपको जोड़ना ही है। और आप एक चाहें तो अपने घर के बाहर चौखट पे भी जोड़ सकते हैं, छत पे जोड़ के आ सकते हैं।
बहुत विशेष महत्व बताया जाता है दीपदान का कार्तिक के महीने में। उसके बाद आप हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण का, हरि नारायण का भजन करें, कीर्तन करें। इसका भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सी ही पूजा से इस महीने में हमारे श्री कृष्ण, हरि, विष्णु भगवान जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो साथ ही साथ हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य का भंडार हो जाता है, सुख समृद्धि आती है और आपको जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और गौ सेवा यानी कि गौ माता की सेवा का भी बहुत विशेष महत्व बताया जाता है कार्तिक के महीने में। वैसे तो हमें हमेशा ही गौ माता की सेवा करनी चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए, लेकिन अगर आप बाकी दिन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप अगर कार्तिक के महीने में जो है गौ माता का सेवा करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और उसके बाद जो है उद्यापन का विशेष महत्व होता है हमारा कार्तिक के महीने में। आप अगर चाहें तो पूरे महीने व्रत रख सकते हैं, आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, मीठे व्रत रख सकते हैं, या आप चाहें तो एक टाइम नाज कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम का अपने हिस्से का भोजन आप दान कर सकते हैं। तो हम लोगों में तो यही होता है कि हम शाम के टाइम जब खाना खाते हैं, सुबह नहीं खाते, वो टाइम हम दान का रखते हैं, जैसे व्रत करते हैं हम। और रात को जब आप खाना खाएं ना, तो जो भी आपने अपने लिए रखा है वही, जैसे बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन लेते हैं, और उतना ही भोजन, जैसे मान लीजिए 2 रोटी 4 रोटी जैसा आप खाते हैं, और उतना ही सब सामान एक थाली लगाइए। आपके घर में अगर आप चाहें तो बाहर भी देकर आ सकते हैं, किसी पंडित जी वगैरह को, कोई गरीब हो तो उसे दे दीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप अपने घर में अपनी सास वगैरह, जिठानी वगैरह को एक थाली लगा के अपने खाने से पहले कुछ दक्षिणा उसमें रखकर आप रोज दे दीजिए। तो इसे भी कहते हैं कि ये एक टाइम का भोजन का दान हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए आप वैसे नहीं कुछ कर पाते तो आप अपना खाने से पहले एक थाली लगाइए, अपनी सासू माँ को दे दीजिए, जिठानी को दे दीजिए, कोई भी बड़ा रिश्ता हो उन्हें दे दीजिए, या कोई ज़रूरतमंद हो उन्हें दे दीजिए, और उसके बाद आप खाना खा लीजिए। तो इसे भी दान कहा जाता है, एक टाइम का भोजन आपने दान कर दिया। और पूरे महीने आप इसी तरीके से करेंगे, और लास्ट में आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन कैसे किया जाता है उसकी वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप पूरे महीने भी स्नान, दान या व्रत नहीं करना चाहते तो आप पचभिक्कम या पचभिक्खु भी नहा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, पूर्णिमा की जो एकादशी आती है उससे लेकर और कार्तिक की पूर्णिमा तक, यानी कि जब तक हमारा समाप्त होता है कार्तिक का महीना, तब तक 5 दिन आपको स्नान करना होता है, सुबह जल्दी उठ के कहानी सुननी होती है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी है पचभिक्कम की कहानी कैसे सुने, पचभिक्कम का स्नान कैसे करें, उसकी वीडियो पहले ही मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा को इसका जो है उद्यापन किया जाता है, यानी कि उज्जमन किया जाता है। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा कार्तिक का महीना जो है संपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।